बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफ इज सिंपल। दिस इज फाकिहा इमरान। जल्दी से एक सवाल का जवाब दें, ज़िंदगी में कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? लेट्स जस्ट विजुअलाइज फॉर अ सेकेंड। वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड वेयर एवरीबडी एग्रीज विद द अदर पर्सन, where there is no difference of opinion, and whatever you say, it gets accepted. The question is, do we want to have that world? No. I think conflict is as basic of a need as water, shelter and oxygen perhaps. Why? कॉन्फ्लिक्ट होता क्यों और क्यों ज़रूरी भी है? कॉन्फ्लिक्ट होता इसलिए है that we are human beings. Each one has this डब्बा over here, which means we are capable of thinking. So when we are capable of thinking, there is a difference in our perspectives, and that is what the beauty is. अगर हमारे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स नहीं होंगे तो हम सब एक ही सोच के हामिल हो जाएंगे, एंड इज दैट हेल्दी? डेफिनेटली नॉट। सो जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा तो कॉन्फ्लिक्ट भी होगा। देयर इज नेवर एनीथिंग रॉन्ग विद द कॉन्फ्लिक्ट, इट इज़ हाउ वी हैंडल द कॉन्फ्लिक्ट। एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म का थॉमस किलमैन का मॉडल है, एंड आई थॉट आई विल शेयर दैट विद यू। मुझे वैसे एक आदत है, आई एक्सेप्ट दैट, आई व्हेन देयर आर दीज क्वेश्चनर्स which can tell you more about yourself, I always like to attempt those questions and learn a little bit more about myself. I mean, uska karti to main kuch nahi hu, but at least I like to know what is happening and all that. So this is an interesting questionnaire which I have brought for you over here. आपको इस वीडियो के एंड में लिंक भी इसका आपका यहाँ नजर आएगा, जहाँ पे जाके आप ये क्वेश्चनेयर ले सकते हैं। अच्छा, इसके रिजल्ट्स क्या हैं? इसके रिजल्ट्स में वो बात करते हैं कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में 5 किस्म की डिफरेंट पोजीशंस जो है, या 5 किस्म के डिफरेंट लोग होते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि पहले अगर आप देखें स्क्रीन पे आपको एक ग्राफ नज़र आएगा। वर्टिकल एक्सेस इज ऑल अबाउट टास्क, यानी ये जो कॉन्फ्लिक्ट है या अगर ये नेगोशिएशन है तो इसमें मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे हर सूरत में अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ जाना है, दैट इज़ द वर्टिकल एक्सेस। ओके, जब हम हॉरिजॉन्टल एक्सेस की बात करेंगे तो दैट इज़ रिलेशनशिप, पीपल। मेरे लिए रिलेशनशिप कितना ज़्यादा ज़रूरी है, टास्क को कॉम्प्रोमाइज़ करूँ या ना करूँ। सो ये ग्रिड बनेगी टास्क एंड रिलेशनशिप को जहन में रखते हुए। अच्छा, अब सबसे इंटरेस्टिंग किस्म के लोग कौन से हैं? सबसे इंटरेस्टिंग किस्म के लोग वो हैं जो कि माशाल्लाह से टास्क में भी लो हैं और रिलेशनशिप में भी लो हैं। ये वो हैं जो सोए हुए दुनिया गुजार रहे हैं, रादर ज़िंदगी इनको गुजार रही है, कब आए और कब जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। एक्सट्रीम ठंड में रहने वाले लोग हैं। सो कॉन्फ्लिक्ट हो या ना हो, डजंट मेक अ डिफरेंस। आप कभी किसी मीटिंग में भी देखेंगे लोग घासू तकरीरें कर रहे हैं और कुछ लोग किसी और ही दुनिया में बैठे हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। ये अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ है, इस पर मैं डिस्कशन नहीं करूँगी, ये आप खुद डिस्कवर करेंगे अपने ओन पे। दूसरे टाइप के लोग कौन से हैं? दूसरी टाइप के लोग वो हैं जिसमें आप रियलाइज़ कि मेरी अपनी फैमिली के भी कुछ मेरी अपनी बेटी भी उसी में से है। ये वो हैं जिनके लिए रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है या मैं जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा, मैं उसको छोड़ देती हूँ, रिलेशनशिप में मसला नहीं आना चाहिए। सो व्हाट दे वुड डू, दे विल ऑलवेज ट्राई टू अकोमोडेट द अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, और अपने को छोड़ देंगे, जिसमें बाज़ औक़ात अपने साथ ज़्यादती भी कर जाते हैं। ये वो वाली लोग हैं जिनको हम कहते हैं ये अकोमोडेट करते हैं। इन्होंने सबको खुश रखना है, खुश नहीं रखेंगे तो खुद भी अपने साथ खुश नहीं होंगे। गुड और बैड, प्रोस एंड कॉन्स क्या है ये आप डिसाइड करेंगे। बट पहली बात हमने की वो लोग जो एक्सट्रीम ठंड में हैं। दूसरे वो लोग जिनकी हर चीज़ जो है वो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि रिलेशनशिप जो है वो रह जाए, बाकी की बात कोई बात नहीं, बट डिफरेंस तो चलते ही रहते हैं। और फिर सबसे मज़े की जो कैटेगरी आती है, इनके साथ खुदा न खास्ता अगर आप कभी भी कॉन्फ्लिक्ट में हैं, सारी उम्र नहीं भूलेंगे, ये आपको घर तक छोड़ के आएंगे। ये वो लोग हैं जो कि बहुत हाई हैं टास्क में या ऑब्जेक्टिव में। रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, बट व्हाट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस मकसद पे बात हो रही है मुझे वो जीतना है। हर जंग जो है वो मेरे लिए जीतनी बहुत ज़रूरी है। दे फोकस सो मच ऑन विनिंग ऑल द बैटल्स दैट एट टाइम्स दे लूज द वॉर। दिस इज़ व्हाट वी कॉल अ कंपेटिटिव अप्रोच, कि जो भी करना है यानी धांसू मुकाबला है, ये हो नहीं सकता। अच्छा, इनके साथ एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि बाज़ औक़ात इनको आइडिया होता है कि यार ये जो मैं बात कह रहा हूँ शायद इसमें गुंजाइश है, ये सही नहीं है,
बट कभी नहीं मानेंगे। वाई? बिकॉज इज्जत की बात है, ईगो की बात है। अगर मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ दिया तो दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे? सो कंपेटिटिव। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, और वो पॉइंट है, अगर आप देखें यहाँ पे आपको नजर आएगा बिल्कुल सेंटर में, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रोमाइज। यानी मैं चाहती हूँ कि मेरा रिलेशनशिप भी मेंटेन रहे और मैं किसी हद तक जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी शेयर कर लूँ और जो दूसरे की बात है वो भी सुन लूँ, या अगर मैं कुछ निगोशिएट कर रही हूँ तो अपनी भी थोड़ी बात रख लूँ और दूसरे की भी थोड़ी बात रख लूँ। इसको हम कहते हैं कॉम्प्रोमाइज। Is this the idea? Is it good? Of course it is good. Is it ideal? That is debatable. Debatable इसलिए because ये complete win-win नहीं होता। इसमें कोई कुछ जगह आपने छोड़ी है और कुछ जगह दूसरा बंदा छोड़ा है। So we kind of agree to disagree वाली situation है, but very very mature, very very healthy. There is nothing wrong with that. थॉमस किल्विन के मॉडल में ही अगर हम देखते हैं तो जो सबसे आइडियल सिचुएशन है वो अगर आप देखें तो बिल्कुल टॉप पे जा रही है, जो कि रिलेशनशिप में भी हाई है और टास्क में भी हाई है। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड कोलैबोरेटिव। ये वो लोग हैं जो साथ लेके चलते हैं, बैठ जाएंगे, क्रिएटिवली एक जो चीज़ है उसका सोल्यूशन निकालेंगे। कॉन्फ्लिक्ट भी है तो कॉन्फ्लिक्ट को छोड़ेंगे नहीं। जैसे जो ठंड प्रोग्राम वाले लोग हैं वो जब कॉन्फ्लिक्ट होगा, अगर उनको पता ही नहीं चलेगा कि कॉन्फ्लिक्ट है तो उनको तो छोड़ ही देते हैं। जो अकोमोडेट करने वाले लोग हैं, जिन्होंने सबको खुश रखना है, वो जब कभी भी कोई झगड़ा होगा, या झगड़ा नहीं कहना चाहिए, कभी भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, वो फ़ौरन अपना पॉइंट ऑफ व्यू पीछे कर लेंगे और दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ चलना शुरू हो जाएंगे। जो कंपेटिटिव लोग हैं वो दुनिया इधर से इधर हो जाए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं छोड़ेंगे, चाहे दुनिया पीछे सारी उनको छोड़ के चली जाए। दैट डजंट मेक अ डिफरेंस। कॉम्प्रोमाइज, ओके, साथ नहीं छोड़ा, ठीक है, थोड़ा सा बात के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर लिया, आधी मेरी मानी आधी आपकी बात मानी। कोलैबोरेटिव स्टाइल क्या है? ये वो स्टाइल है वेयर यू लिसन टू ईच अदर, वेयर यू सिट डाउन एंड यू वांट टू कम अप विद अ क्रिएटिव सॉल्यूशन। इसका तरीका क्या है कि आप एक्सेप्ट करते हैं सबसे पहली बात कि व्हाट आई एम सेइंग इज इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एज वेल। लेट्स जस्ट सिट डाउन, लेट्स जस्ट सी, अंडरस्टैंड ईच अदर फर्स्ट, कि बेसिक डेप्थ में जाके कि बेसिक डिफरेंस क्या है, एंड देन वी ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन। लिसनिंग सबसे मेजर चीज़ जो इसमें हेल्प करती है वो है लिसनिंग। सो नाउ ये क्वेश्चन आपके साथ यहाँ पे शेयर हो रहा है। व्हाट आई वुड रियली invite you to do is to take this inventory, check which is your style, and then reflect कि जो भी स्टाइल मेरा निकल के आ रहा है उसके प्रोस क्या हैं और उसके कॉन्स क्या हैं। Am I happy with this style? Good. If not, and if I want to go towards the collaborative style, तो मैं कैसे जाऊँगा? These are the questions I'm leaving you with. Thank you very much.